देखो आज हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो फोर्स क्या होता है। तो फोर्स है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पुल और उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, या मैं उसको धक्का दूंगा, यानी तू है सपोज कर आप क्या हो, एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं क्या करूंगा, एक तो पुल करूंगा और एक पुश करूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और बेसिकली फोर्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं टच करके फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ओके, दूसरा हमारा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर क्या होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ओके, अब पहला हमारा गया कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर जैसे हमारा पहला आ गया, उसके अंदर कौन सा आएगा, पहला कांटेक्ट के अंदर मस्कुलर फोर्स आएगा। तो मस्कुलर फोर्स के अंदर क्या आएगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम अपनी मसल से, यानी हम अपनी बॉडी से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे हमारी मसल से, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स, जो किसके अंदर आएगा, वो कांटेक्ट। हाँ कांटेक्ट के। सपोज करो आप हो, मैंने आपको क्या किया, ऐसे पुश किया, यानी मैंने मेरी मसल से पुश किया आपको, मैंने मेरे बॉडी से क्या किया, आपको पुश किया, यानी मसल से फोर्स लगाया, उसका बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कोई भी जैसे कोई एनिमल है, उस एनिमल के ऊपर मैं कोई भी जो गुड्स है वो कैरी करके लेके जा रहा हूँ सामान, है ना, तो वो एनिमल क्या करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, यानी वो अपनी मसल से क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा ताकि वो आगे जा पाए। ओके, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ओके, ये होगा हमारा कांटेक्ट फोर्स का फर्स्ट। दूसरा आता है हमारा कांटेक्ट फोर्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच में उनके रब होने से एक फोर्स अप्लाई होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। सपोज करो जैसे मैं अभी बाहर से यहां आता हूं, ओके, तो मैं चल के आऊंगा, वॉकिंग करके आऊंगा, तो क्या होगा, मैं मतलब जो ये हमारा फ्लोर है, उस फ्लोर को क्या करूंगा, पीछे की साइड में पुश करूंगा। ओके, और फ्लोर मेरे को क्या कर रहा है, आगे की साइड में पुश कर रहा है, यानी हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, चल पा रहा हूं, उस फोर्स को बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ओके, यानी एक तो मेरे पैरों के बीच में, दूसरा ये जो सरफेस है, ओके, जो हमारा फ्लोर है, उस फ्लोर के सरफेस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। यानी यहाँ पे भी क्या है, सरफेस यानी फ्लोर से मेरा जो पैर है वो टच हो रहा है, तो ये भी किसके अंदर आ गया, कांटेक्ट फोर्स के अंदर। तो आपको एक ये याद रखना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मैं आगे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, पीछे की साइड में। जैसे मैं आगे चल रहा हूं, मैंने क्या किया, फ्लोर को पीछे की साइड में उसको पुश कर रहा हूं, और ये फ्लोर है वो मेरे को क्या कर रहा है, आगे की साइड में पुश कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो ये दो आगे कांटेक्ट फोर्स के अंदर एक हमारा आ गया मस्कुलर फोर्स, दूसरा हमारा आ गया, हाँ दूसरा फोर्स आ गया फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद में तीसरा कौन सा आता है, ये दो जाते हैं ना। इसके बाद में हमारा आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमने पहला कौन सा रीड किया, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है कि यानी कोई भी अगर दो मैग्नेट है, उन दो मैग्नेट को अगर मैं पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। यानी हमने क्या किया, उनको यहाँ पे एक मतलब पर्टिकुलर एक जगह पे रख दिया और वहां पे वो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी मैंने उनके बीच में फोर्स नहीं लगाया, उनके बीच में ही ऑटोमेटिक फोर्स लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। यानी उनके बीच में कांटेक्ट में आने से, उनको कांटेक्ट में नहीं लेके आया, मैंने उनको टच नहीं किया, यानी विदाउट टच से आया वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब वहां पे क्या होगा, अगर सपोज करो जैसे हमारे पास ये दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, इस साइड में क्या है, साउथ पोल है, और इस साइड में भी क्या है, साउथ पोल, यानी दोनों पोल क्या है, सेम है, तो सेम पोल के अंदर क्या होगा, रिपल होगा। क्या होगा, रिपल, यानी अगर मैं सेम पोल को अगर पास लेके जाऊंगा तो वो दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी दूर भेज देंगे। अगर ये मेरा क्या है, साउथ है, और ये मेरा क्या है, नॉर्थ है, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट पोल है, तो डिफरेंट पोल होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी चिपका लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा गया मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर क्या होता है, सपोज करो जैसे मैंने क्या है, एक पेन है, इस पेन को मैं रब कर रहा हूं, यानी मेरे बालों से मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। अब मैं इसको मेरे हेड से यानी बालों से रब किया, तो मेरे बालों से क्या हुआ, मेरे हेड से क्या हुआ, इसके अंदर एक चार्ज आ गया, सपोज करो इसके अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यानी कोई भी अगर
पार्टिकल्स ऑफ पेज हो, यानी कोई भी पेज है उसके या कोई भी न्यूज़पेपर है उनके पेज को अगर मैं ऐसे टच करूंगा, मैं टच नहीं करूंगा, उसे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, तो क्या होगा, वो उसको ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, ओके, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ओके। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर, क्योंकि बिना टच किए हुए वो क्या हो गया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही इसके अंदर भी हम रिपल भी आता है, कैसे, जैसे दो बलून्स है, दो बलून को मैंने क्या किया, मेरे हेड से ऐसे रब कर दिया, और दूसरे वाले बलून को मैंने क्या कर दिया, हेड से रब कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों को जब मैं पास लेके आऊंगा ऐसे, तो क्या होंगे, वो एक दूसरे से टच नहीं होंगे, वो ऐसे ऐसे दूर होंगे, यानी उनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ओके। उस फोर्स को भी हम क्या बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके अंदर आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर, ओके। इसके बाद में हमारा आता है तीसरा, आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, जैसे अर्थ है, वो हमें क्या कर रही है, अपनी साइड में से खींच के रखी है, हम जैसे ही जंप करेंगे तो वापस नीचे, यानी अर्थ ने एक इस टाइप का फोर्स लगा के रखा है कि ये हमें ऑटोमेटिकली अपनी साइड में अट्रैक्ट, यानी नीचे की साइड में खींच रही है। यानी हम जैसे ही जंप किया तो हमने क्या कर दिया, सरफेस से हम क्या हो गए, अलग हो गए, लेकिन अब क्या कर रही है, ये जो ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ है वो ग्रेविटी वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये वो फोर्स हमें नीचे की साइड में खींच रहा है, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ है वो एक इस टाइप का फोर्स लगाता है जिससे हम क्या करते हैं, नीचे की साइड में वापस चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के ऊपर ऐसे ही क्या होता है, मून के ऊपर भी फोर्स होता है, लेकिन जो मून के ऊपर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अर्थ के 1/6 पार्ट होता है, यानी अर्थ से बहुत कम होता है, यानी 1/6 होता है, ओके। तो ये हो गया हमारे फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, ओके। तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, ओके।